मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा और देश का पहला डिजिटल बजट आपके सामने पेश हुआ। जी हां, पहली बार बजाय कॉपी पढ़ने के डिजिटल तरीके से वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया और यह बजट पूरी तरह से फोकस्ड रहा ग्रोथ पर। अगले 25 सालों के लिए हिंदुस्तान की ग्रोथ का टारगेट लेते हुए अब तक का सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात वित्त मंत्री ने कही। तो ग्रोथ पर साफ तौर पर सरकार का फोकस है और यह फोकस इस वजह से आता दिखा है, टैक्स कलेक्शन जबरदस्त है। अब तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन जीएसटी पर आता हुआ दिखा है। जो बड़ी बातें हैं अब तक की बजट की, वो मैं आपके सामने रख दूं। सरकार पूरी तरह से पॉलिटिक्स को, चुनावों को नजरअंदाज करते हुए इस बजट में कहीं भी किसानों, ग्रामीण इलाकों का नाम नहीं है, लेकिन फोकस पूरी तरह से स्ट्रक्चरल ग्रोथ पर है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाए और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इस पर फोकस करते हुए सरकार ने लंबे टारगेट्स अपने लिए रखे हैं। तो पूरी तरह से ग्रोथ फोकस बजट है। राजनीति, चुनाव थोड़ा एक तरफ रखते हुए, जो कि आम लोगों की उम्मीद ये थी कि चुनावों के माहौल को देखते हुए, एक मिनी चुनावों को देखते हुए सरकार शायद बजट में फोकस किसानों पर, गांवों पर, चुनावों पर करेगी, लेकिन उसके विपरीत ग्रोथ पर फोकस आता हुआ दिखा। यह बजट की सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा बजट में जो कुछ खास बातें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सख्त है, ये संकेत उन्होंने दे दिए हैं। आरबीआई अपनी तरफ से डिजिटल रुपी शुरुआत करने जा रहा है। इस साल आरबीआई की तरफ से ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर सीधा 30% का टैक्स लगेगा। किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी, किसी तरह का कोई सेट ऑफ नहीं होगा। आम लोगों को टैक्स में कोई खास राहत नहीं है। टैक्स की दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं है। टैक्स में किसी तरह की रियायतें नहीं दी गई, लेकिन पैसे वालों के लिए थोड़ी राहत के संकेत हैं और ये राहत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जो कुछ भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आते हैं किसी भी तरह की एसेट पर, उस पर लगता है सरचार्ज। अब तक ये सरचार्ज 15% से लेकर आगे 35% तक जाता था। अब किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी चाहे आप आर्ट बेचें, चाहे आप रियल एस्टेट बेचें या फिर आप किसी भी और तरीके से कमाई करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, वहां पर सरचार्ज सिर्फ 15% लगेगा। तो कम से कम आपके लिए, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, जिनको ज्यादा सरचार्ज देना होता है, उनके लिए राहत की बात है। तो ये कुछ बड़े बदलाव है जो इस बजट में आते हुए दिखे हैं और ये बजट बाजार को इस लिहाज से पसंद आता हुआ दिख रहा है। बाजार 17,500 के करीब निफ्टी पर मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस बजट की सबसे बड़ी खास बात है, चुनावों से दूर ग्रोथ पर फोकस। यह बजट, जैसा कि हमारी थीम थी, यह बजट ग्रोथ बूस्टर होगा, ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला होगा। एग्जैक्टली वित्त मंत्री ने उसी तरह का बजट पेश किया। जहां तक बाजार की बात है, बाजार के लिए नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। किसी तरह का कोई टैक्सेशन की रेट्स में, दरों में बदलाव नहीं किया गया। कहीं कहीं जहां टैक्स रेट्स ठीक करने की जरूरत थी वो ठीक की गई है। तो ओवरऑल बाजार के लिहाज से देखें, संतुलित बजट है। ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी के लिहाज से देखें, ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट है। ओवरऑल आप अगर नीचे वाले तबकों के लिहाज से देखें तो उनके लिए न्यूट्रल बजट है, न कोई नेगेटिव न कोई पॉजिटिव। तो यह है अब तक की बजट की सबसे बड़ी